हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित और इसका दूसरा चैप्टर है वो है बहुपद। और पहला चैप्टर हम जो है वास्तविक संख्याएं पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें क्या हैं। जैसे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद का मतलब होता है एक से ज़्यादा पद। क्या है? एक से ज़्यादा पद। अब हमको जानना है कि बहुपद में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो बहुपद में एक चर और दूसरा अचर। ठीक है, चर में कौन कौन सी चीज़ें, मान लीजिए एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एम एन ओ पी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब चर में आती हैं। और अचर में जैसे मान लीजिए 2 है, 6 है, 7 है, √5 है, -3 है, जो है ये सारे नंबर्स क्या है अचर में आते हैं। ठीक है, अब हमको क्या जानना है यहाँ पे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक जैसे कुछ निश्चित, जैसे कि कुछ निश्चित चर प्लस अचर, मतलब जिनको मिला के यानी दोनों का योग, चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग। ठीक है, गुणन एवं भाग आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मतलब कि यानी कि उसमें चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए, दोनों से जो है, दोनों के मतलब योग से, अंतर से, गुणन से, भाग से आदि के संयोग से यानी जुड़कर मिलकर बने व्यंजक को ही बीजीय पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि है 8x² + 5x। ठीक है, और मान लीजिए कि जैसे √2x + 5y मान लेते हैं। इसके बाद मान लीजिए और कुछ जैसे 7x - 8y ऐसा हो गया, या फिर मान लीजिए 5x 7y 3z, ऐसा कुछ नंबर। ये सब, इन सबको क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक है। ठीक है हमारा। अब हम जान लेते हैं, चलिए, कि बहुपद जो है, बहुपद के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि जो यहाँ पे, जिसे हम बहुपद के बारे में और सारी चीज़ें जो है, जैसे कि मान लीजिए हम डाल देते हैं यहाँ पे बहुपद। अब बहुपद में क्या चीज़ें हमको जानना है। ऐसे भी मतलब किसको जो है हम बहुपद कहेंगे, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, को बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कंडीशन कुछ हैं, कुछ नियम्स हैं, जैसे चर राशियाँ, ए नंबर है चर राशियाँ, जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई जेड या पी क्यू आर, ये सारी चीज़ें, ये सब तो चर राशियाँ हैं। का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मतलब बहुपद होने के लिए जो है किसी भी चर राशि का जो घातांक है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। और बी वाला इसमें क्या कह रहा है, बी वाला है पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। यानी निश्चित का मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे है x² 2x² + 5x + 3, ये कितनी है, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से, यानी डॉट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि डॉट का मतलब ही हम नहीं जान पाएंगे आगे क्या है, तो इसलिए जो है पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। यानी ये सब, ये कितने पद हैं, 3 है। ठीक है, 3 पद ये है, तो इस तरह से। और सी वाला हम देख लेते हैं। सी क्या है, प्रत्येक पद में
लिखेंगे हम प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। क्या हो? वास्तविक संख्या हो। ठीक है, प्रत्येक पद में जो है चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वो जैसे कि निश्चित हो तो वो तो ठीक है, लेकिन जो है वास्तविक संख्या हो। अब कैसे? मान लीजिए वास्तविक संख्या, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वास्तविक संख्या से कंडीशन को फुलफिल कर 5x² प्लस 6x प्लस 2, और जैसे कि मान लीजिए x² प्लस 1/x, इसके बाद मान लीजिए 2y² प्लस 5y प्लस 8। ठीक है, और मान लीजिए कोई और ले लेते हैं, जैसे कि √5x² प्लस 5x माइनस 1/x²। तो हम देखिए सबसे पहले तो बहुपद जानने के लिए जो है क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि राशियां जो घातांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए इसमें धनात्मक पूर्णांक है, ये है ना धनात्मक पूर्णांक 5x²। सब पदों की संख्या निश्चित है कि 1 2 3 पद है निश्चित है। प्रत्येक पद की राशि का गुणांक वास्तविक होना चाहिए। गुणांक वास्तविक मतलब बटे में नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए बटे में हो गया ना तो वो बहुपद होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? बहुपद है। यानी ये तीनों ABC जो लिखा गया है, ये रूल्स नियम को ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये बटे में हो गया ना, ये क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये है। ठीक है, ये भी बहुपद है क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और ये नहीं है क्योंकि ये भी बटे में आ गया। तो हम देख के जान सकते हैं कि जो चीज़ें बटे में होंगी वो हमारा बहुपद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको आप जो है अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके और बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, समझ में तो आ ही रहा होगा आप सबको। ठीक है, बहुपद तो है नहीं। अब चलिए अब हम देख लेते हैं बहुपद के प्रकार। क्या है? बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं तो देख लेते हैं। अब बहुपद के प्रकार मान लीजिए कौन कौन से हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, त्रिपदी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछे जा सकते हैं। तो हमको जानना चाहिए कि एक पदी बहुपद क्या है। जैसे मान लीजिए एक पदी में x हो गया, y हो गया, 2y हो गया, -2 हो गया, -2x हो गया, या 5p हो गया। ये सब क्या एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद में क्या है? मान लीजिए देखिए एक ही है ना, तो इसलिए एक पदी बहुपद है। मान लीजिए 2x² प्लस 2, ये द्विपदी हो गया। 5y² माइनस 5, ये द्विपदी हो गया। ठीक है, इसके बाद 7y प्लस 8, ये भी द्विपदी हो गया। त्रिपदी में जा लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 5, ऐसा हो गया। 2x³ प्लस 7x² प्लस 5x, ये सब क्या है? ये सब त्रिपदी है। ठीक है, इस तरह अब आप लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा कि जितने इसमें समझाए गए हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं, कुछ देख लेते हैं कि जो है और कुछ क्या चीज़ें जाननी चाहिए। अब क्या है? शून्य बहुपद। जैसे कि मान लीजिए शून्य बहुपद क्या है? शून्य बहुपद ये भी जानना है हमको। तो शून्य बहुपद क्या है? चर की घात, यानी चर जो हो, चर की घात 0 हो। ठीक है, चर की घात 0। मान लीजिए एग्जाम्पल कोई बता देते हैं हम आपको, से -5 है, -6 है, 15 है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? x की पावर क्या है? x की पावर 0 है, यानी कि जो है चर की घात 0 है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। ठीक है, बहुपद यानी कि 5x में x की पावर 0, तो यानी वही नंबर रहेगा, तो यहाँ पे शून्य बहुपद हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो है ये हम अब इसके बाद हम देखो बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक यानी कि यहाँ पे हम डाल देते हैं बहुपद के शून्यक। अब ठीक है, चलिए मान लीजिए बहुपद के शून्यक, यानी कि शून्य का मतलब है कि कितने घात हैं। तो देखिए जब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या है? y प्लस 6, तो यहाँ पे इसकी घात क्या है? 1 है।
तो कितने घात तो कितने हो गए, शून्य 1 हो गया। वाई की घात क्या है, वाई की घात 1 है, तो शून्य कितने होंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए इसको y + 6 बराबर 0 है, तो y बराबर क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, y बराबर क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, इस बहुपद का एक शून्य का, तो ये क्या है, -6 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। मतलब अगर इसी की y² होता या कुछ होता तो दो घात होती, 2 वैल्यू आती, लेकिन यहाँ घात 1 है ना, तो इसका यानी घात 1 है तो इसका शून्य कितना होगा, 1 ही आएगा ना, यानी -6 जो है इसका शून्यक है। ठीक है, अब चलिए हम जान लेते हैं दूसरा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जैसे कि मान लीजिए बहुपद का शून्यक, मतलब यहाँ पे हम डेफिनेशन में जान लेते हैं, परिभाषा के रूप में जान लेते हैं कि बहुपद के जितनी घात होती है उसके उतने शून्यक होते हैं। यानी अगर कोई भी मान लीजिए, जैसे है एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे x² + 5x + 6, तो इसकी घात कितनी है, यहाँ पे 2 है ना, तो इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक यानी कि घात जितनी है उतना शून्यक यानी 2 होगा। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद मान लीजिए 5x³ + 6x² + 9 ये है, तो इसकी घात कितनी है, घात 3 है, तो शून्य कितना होगा, नेक्स्ट जो है वो 3 होगा। ठीक है, होगा कि नहीं। तो इस तरह से हम ये चैप्टर की कुछ बेसिक चीज़ें जान लिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।